नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जैन मेरे इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं रत्नों में कैसे हो रही है धोखाधड़ी इस विषय पर आपको समय समय पर जानकारियां देता रहा हूं। आज मैं सिलोनी पुखराज से के संबंध में किस प्रकार से धोखाधड़ियां चल रही है इस विषय को लेकर आपके सम्मुख आया हूं। मेरे परिचित हैं कैलाश जी सोनी, जो कि रत्नों की अंगूठियां बनाने का काम करते हैं। उनके पास एक व्यवसायी आया और उसने एक पुखराज की अंगूठी बनाने के लिए दिया। चूंकि कैलाश वर्षों से अंगूठी बनाने का ही कार्य करता है, तो उसे रत्नों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया है। उसने उस रत्न को देखा, ध्यान से देखा, तो उसे पुखराज होने पर संदेह है और इस वाक्य को मेरे कारीगर कैलाश सोनी के मुंह से सुनिए। मित्रों, अभी कुछ समय पूर्व मेरे पास एक रिंग बनने आई थी सोने की, जिसमें एक व्यापारी मेरे पास अंगूठी लेके आया था। उन्होंने बोला मेरे को सिलोनी पुखराज है, इसकी अंगूठी बनानी है। तो मेरे को उसको देख के डाउट हुआ कि मुझे सिलोनी नहीं लग रहा है, और उन्होंने ये भी बोला कि बहुत कीमती है, थोड़ा ध्यान से। तो मैंने कहा मुझे इतना कीमती और सिलोनी नहीं लग रहा है, आप इसकी जाँच करवाएँ। जब उस सर्टिफिकेट उन्होंने मेरे को बताया तो उस पर ना तो कोई एड्रेस था, ना कोई मोबाइल नंबर था। फिर मैंने मेरे एक मित्र को दिया था उसको जांच के लिए, राजेश्वर जी को। तो उसकी जांच पे पाया गया कि वो नकली पुखराज था। तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें कि बाज़ार में इस टाइप के जो भी स्टोन्स वगैरह आते हैं, तो उनको देख के सही जगह से सर्टिफिकेट बनवा के फिर ही काम। अगर मैं उसकी अंगूठी बना देता, या अगर वापस साल 2 साल बाद जब कस्टमर वापस लेके आता, तो ब्लेम मेरे ऊपर ही आता कि भाई आपने स्टोन चेंज कर दिया है या उसमें गड़बड़ कर दी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप बाज़ार से हर कहीं से स्टोन न लेके व्यवस्थित जगह से स्टोन लेवें। धन्यवाद। वह उस रत्न को लेकर मेरे पास आया और मैंने उसे अपनी लेबोरेटरी में जांचा, परखा, तो उसे सिंथेटिक पुखराज होना पाया। यानी कि एक सिंथेटिक पुखराज को श्रीलंका का पुखराज कहकर बाजार में बेचा जा रहा है। और अब इसमें खास बात यह रही, सिंथेटिक पुखराज होता है, उसका भी केमिकल कंपोजिशन यानी कि उसके रासायनिक तत्व वही होते हैं जो नेचुरल पुखराज के होते हैं। परंतु नेचुरल पुखराज में यदि हम उठाकर हाथ से, आंख से, खुली आंख से देखें, तो कई बार उसके अंदर जिसे हम फिंगरप्रिंट कहते हैं या जिसे जाले कहते हैं, या कुछ ऐसे तत्व, क्रिस्टल इत्यादि दिखाई देते हैं। ज्यादातर सिंथेटिक पुखराजों में अब तक किसी प्रकार का इंक्लूजन नहीं पाए जाते थे। परंतु यह जो पुखराज था, इसमें अब इतनी जालसाजी की गई थी कि उसमें नेचुरल जो इंक्लूजन है, वैसे इंक्लूजन भी सिंथेटिक रूप से डाले गए थे। इसको पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल था। कैलाश उस झूठे पुखराज की अंगूठी बनाकर दे देता और कुछ समय पश्चात, साल 2 साल बाद, वह ग्राहक जिसने अंगूठी बनवाई थी या वह व्यापारी जिसके थ्रू अंगूठी बनी थी, वह आता और कहता कि जब हमने आपको अंगूठी बनवाई थी तब असली पुखराज दिया था, और देखो उसका सर्टिफिकेट ही है, और अब यह पुखराज सिंथेटिक कैसे हो गया। यानी कि उसे बनाने वाले कारीगर कैलाश ने बदल दिया। ऐसा भ्रम पैदा हो जाता। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, व्यापारियों से, कारीगरों से, और खासकर ज्योतिषियों से भी, जो इस तरह के रत्न को पहनाते हैं, वे यह बात भी जोरपूर्वक कहें कि रत्न खरीदे वहीं से खरीदें जो रत्नों के बारे में गहरा जानकार हो और अच्छा वाजिब दाम में रत्नों को जनता को उपलब्ध कर। यदि आप अच्छी क्वालिटी के सही रत्न खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उसमें एक वेबसाइट का लिंक दिया है, उसे खोलें और अवश्य देखें। मैं इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारियां आपके समक्ष समय समय पर लाता रहूंगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।